अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों और मेरी प्यारी बहन और प्यारी बच्चियों, सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल से कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया अल्लाह ही जाने। फिर सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, कोई निशानी तो बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेटे तो होते ही नाफरमान हैं, जब बेटियां भी नाफरमान हो जाएं, जब बेटियां भी नाफरमान हो जाएं और दूध पिलाने वालियों को आंखें दिखाने लगें तो समझ लो डंके पर चोट पड़ गई। तो मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, आज वही हो रहा है। बेटों के तो नाम बदनाम हैं, बेटियां दिल खोल के माँ बापों के दिल दुखा रही हैं और उनकी हाय बद्दुआ ले रही हैं। और इतिहास गवाह है, जब से ये कायनात बनी है आज तक कोई भी जो है बच्चा हो या बच्ची हो, अपने वालिदैन का दिल दुखा के कोई खुश नहीं मिलेगा। पूरी कायनात में चले जाइए आप, कोई खुश नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक रात ऐसी आएगी कि मेरी उम्मत के औरत मर्द बालिग बच्चे सोंगे, जब सुबह उठेंगे तो बंदर और खंजीर की शक्ल में होंगे। ऐसा क्यों होगा? एक जगह फरमाया आपने कि मेरी उम्मत बड़ी बदमाश हो जाएगी, मक्कार हो जाएगी, बड़ी बदकार हो जाएगी और नाचने गाने की रसिया हो जाएगी। और नाचना गाना इनकी घुट्टी में जो है मिल जाएगा। जो है क़यामत क्यों आएगी कि जब छोटे बड़े का विकार ख़त्म हो जाएगा, माँ बाप का अदब लिहाज ख़त्म हो जाएगा और हम जो है हराम खाएंगे, जम के सूद खाएंगे, ब्याज खाएंगे। नाचने गाने की नाचने गाने को मौसीकी कहते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, नाचने गाने को मौसीकी कहते हैं। जिस जगह मौसीकी होगी वहाँ ज़िना भी होता है। जब हम रेशम पहनेंगे, सोना पहनेंगे, फरमाया क्या लज्जत है इस सोने की चेन में जो है कि इसको पहन के जो है अल्लाह को भी ललकारा हुआ है और उसके रसूल को भी ललकारा हुआ है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये भी होगा कि ये बंदर और खंजीर बना दिए जाएं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, अल्लाह जल्ले शानू ने जन्नत को वालिदैन के कदमों में डाल दिया है उठा के। ये लोग जानते हैं कि साहब माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। जो अपने बाप की खिदमत करेगा, बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए वो जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। और जो बच्चा या बच्ची अपने वालिद का दिल दुखाएगा, उसके लिए वो दरवाज़ा टूट जाएगा और जन्नत उस पर हराम हो जाएगी। तो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, अपने वालिदैन की कदर करो। ये नहीं है कि चार पैसे आ गए तो मालूम हुआ कि साहब अपने अपने नहीं रहे। रिश्तों को तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं है अल्लाह की बारगाह में, कतई बख्शिश नहीं है। ऐसी औलाद को जहन्नुम की भट्टी में डाल दिया जाता है। अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की कदर उनसे पूछो जाके जिनके माँ बाप नहीं है, जो है वो कैसे रोते हैं अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए जो है। तो भाई, अल्लाह के वास्ते माँ बाप की कदर करो। कोई बच्ची है किसी अच्छे परिवार में ब्याह कर चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो माँ बापों को भूल गई, बहन भाइयों को भूल गई। या कोई बेटा है कि चार पैसे आ गए तो साहब पैदा करने वाली माँ को भूल गई। अरे अब माँ बाप कैसे पालते हैं? औलाद की रगों में माँ बाप का खून बहता है, पसीना बहता है। जो है माँ एक बच्चे को कैसे पालती है, 9 महीने पेट में रखती है, जब जन्म देती है क्या कंडीशन होती है उसकी। एक सहाबी ने अपनी माँ को जो है कंधे पर बिठाया और मदीने पैदल लेके गए और वहाँ सारा जो है तबाह कराया सर बिठा के कंधे पे, और फिर पैदल लेके आए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए कि हज़रत, मेरी माँ ने जो है मेरी खिदमत की बचपने में, मैंने उनको कंधे पे बिठाया, मदीना गया पैदल लेके और सारा तबाह कराया और पैदल लेके आया, क्या मैंने उनका हक़ अदा कर दिया? हज़रत उमर ने फरमाया, जब तुझे पैदा किया था और एक जो मतलब दर्द हुआ था, अभी तक उसका भी हक़ अदा नहीं हुआ। एक सहाबी का वाक़या है कि वो अपने माँ की खिदमत करते थे और पेशाब पखाने धुलाते थे अपनी वालदा के, और फिर वो गए हज़रत के पास, वो लेके
बचपने में मेरी माँ ने मेरी खिदमत करी, अब मैं करता हूँ, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो आपने फरमाया कि तेरी माँ जब तेरे पेशाब पखाने धोती थी तो ये दुआ करती थी कि या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाला हो, या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाला हो, या अल्लाह लंबी उम्र वाला हो। और तू जब उसके पेशाब पखाने धोता है तो तू ये दुआ करता है कि या अल्लाह मैं थक गया हूँ इसकी खिदमत करते करते, या अल्लाह तू उसे उठा ले। तू और वो कैसे बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते जो है। एक सहाबा मदीने में बैठ कर कुरान पढ़ते थे और उनकी आवाज़ सातों आसमानों को चीरती हुई जन्नत में, सारी जन्नत में गूंजती थी। एक दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि जिब्राइल ये किसकी आवाज़ है जो सारी जन्नत में गूंजती है? कि या रसूल अल्लाह अबू नौमान की आवाज़ है। अरे कि वो तो मदीने में बैठ के कुरान पढ़ता है, ये उसकी आवाज़ सारी जन्नत में गूंजती है। तो आपने फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि या रसूल अल्लाह उन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत करके इस मुकाम को हासिल किया है। उनकी माँ की खिदमत सारे मदीने में मशहूर थी। वो कैसी खिदमत करते थे? अपनी माँ के गंदे कपड़े खुद धोते थे, पेशाब पखाने खुद धोते थे, खाना अपने हाथ से खिलाते थे, सर में तेल डालते, कंघी करते, धुओं को मारते और नियत बांध के यूँ खड़े हो जाते कि अम्मा कोई हुक्म सुनाए। जब उनकी वालिदा कुछ कहती थी और उनकी समझ में नहीं आता तो अपनी वालिदा से नहीं कहते थे कि अम्मी जान आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा कहिए। वो अपनी बेगम को अलग ले जाते थे और अपनी बेगम से कहते थे कि तुम बताओ मेरी माँ ने क्या कहा था, मैं समझ नहीं पाया। तो दोस्तों बुजुर्गों, माँ बाप वो सरमाया है जिसकी कोई वापसी नहीं है, जिसकी कोई वापसी नहीं है, जिसकी कोई वापसी नहीं है। जो माँ बाप को समझते हैं अल्लाह उनकी दुनिया भी बनाता है और आखिरत भी बनाता है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, जिनके हैं वो कदर करें और जिनके नहीं हैं वो इंशाअल्लाह सवाब करें, इंशाअल्लाह सवाब करें। अल्लाह के वास्ते माँ बाप का दिल ना दुखाएं, ना दुखाएं। अस्सलाम वालेकुम।